Hello students, now I will discuss the science of class 6 lesson 4 page number 43. Heading is classification naturally occurring and man-made materials. Plants and animals are natural occurring living things. सभी पौधे और जंतु नेचर में पाए जाने वाले लिविंग थिंग्स हैं. डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट, प्लांट, बर्ड्स एक्सेट्रा. अलग अलग जीवों को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं. जैसे कुछ चीज़ों को हम कहते हैं कि ये मनुष्य हैं, कुछ को हम कहते हैं ये इंसेक्ट्स हैं, कुछ को हम कहते हैं प्लांट्स हैं, और कुछ लिविंग थिंग्स को हम कहते हैं कि ये बर्ड्स हैं इन आवर सराउंडिंग्स, जो हमारे आसपास पाई जाती हैं. इस तरीके से हमारे आसपास जो जीवित चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें हम चिड़िया, प्लांट्स, कीड़े, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स या जैसा भी जीव है हम उसका वैसा ही नाम कह करके बुलाते हैं. दे हैव डिफरेंट एडाप्टेशंस एंड हैबिटेट. इन सभी जीवों का निवास स्थान और इनके गुण भी अलग अलग होते हैं. मोस्ट ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज टेबल, चेयर, कार एक्सेट्रा और मैन मेड थिंग्स. और ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स में जो हम ह्यूमन बींग्स बनाए हुए हैं वो चीज़ें होती हैं, जैसे टेबल, चेयर, कार और दूसरी बहुत सारी चीज़ें. स्टूडेंट्स नाउ सी द पेज नंबर 44. एक टेबल है, इसमें लेफ्ट साइड में है नेचुरल अकरिंग ऑब्जेक्ट्स, जो आप लोग नेचर में देखते हैं जिन चीज़ें. जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में आप अगर देखे हों, प्लांट्स, एनिमल्स या माउंटेन, रिवर, जो भी आप देखते हैं उसके बारे में लिख दीजिए. व्हाट आर दे मेड अप ऑफ, ये किस चीज़ से बनी हुई हैं. वेयर डू यू सी देम, और आपने इन्हें कहाँ देखा. ऐसे ही मैन मेड ऑब्जेक्ट्स में आप 3 मैन मेड ऑब्जेक्ट्स का नाम लिख दीजिए, जैसे टेबल, चेयर, टीवी, बेड या कार या कोई भी चीज़. व्हाट आर दे मेड अप ऑफ, ये किन चीज़ों की बनी हुई हैं. एंड वेयर डू यू सी देम, आपने इन्हें कहाँ देखा. अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या होता है, इनका महत्व क्या होता है. साइंटिस्ट स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय ग्रुपिंग दीज अंडर डिफरेंट कैटेगरीज. वैज्ञानिक प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरी चीज़ों को ग्रुप में रखते हैं, इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं. ये डिपेंड करता है कि इनका नेचर कैसा है. नाउ हैव यू एवर थॉट व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ सच ग्रुपिंग इज़. क्या आप ये कभी सोचे कि इन ग्रुपिंग्स का अपना महत्व क्या होता है, ग्रुपिंग का फ़ायदा क्या होता है. देयर आर वेरियस रीजन्स फॉर सच क्लासिफिकेशन. तो वस्तुओं को एक ग्रुप में रखने का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है. और सच रीजन्स आर, और ग्रुप में रखने के कुछ कारण क्या क्या हैं. पहला कारण है हेल्प इन सेविंग टाइम एज इट मेक ईजियर टू लोकेट ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. जब हम चीज़ों को ग्रुप में रखते हैं तब हम उन चीज़ों को आसानी से लोकेट कर सकते हैं. जैसे मान लो आपने किसी ग्रोसरी की सामान में गए और आपने उससे कहा धनिया देने के लिए, तो धनिया या जो भी मसाला है वह उसको एक पर्टिकुलर जगह से निकाल करके देगा. तो इससे समय की बचत हो जाती है और सबको पता भी है कि जो भी स्पाइसेस है, मसाला है, उसका अपना इम्पोर्टेंस क्या होता है. सेकेंड पॉइंट है मेक इट कन्वीनियंस टू सॉर्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. चीज़ों को ग्रुपिंग करने के बाद हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग आसानी से कर सकते हैं. थर्ड है मेक द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट मोर कन्वीनियंट. और अब जो ग्रुप बन गए हैं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग ग्रुप में हैं, तो हम एक ग्रुप की चीज़ों को, एक ग्रुप की वस्तुओं की जो उनके कैरेक्टर्स हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं. अगला पॉइंट है इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमॉन्ग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. अब अलग अलग ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स में हम सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को भी जान सकते हैं, उनमें समानता और असमानता का कारण भी हम जान सकते हैं. अगला है मेक इट ईजियर टू हैव सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट. और हमें अलग अलग ग्रुप की चीज़ों के बारे में एक सिस्टमेटिक नॉलेज भी मिल जाती है. नाउ फन टाइम स्टूडेंट्स, विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी एंड सी हाउ ऑल द बुक्स आर अरेंज्ड देयर. आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी देखिए और देखिए कि वहाँ कैसे किताबों को अरेंज किया गया है. फाइंड आउट दैट ऑन विच बेसिस द बुक्स आर अरेंज्ड. आप ये देखिए कि किस बेसिस पर किताबों को अलग अलग रख करके उनको अरेंज किया गया है.
ऑल्सो थिंक हाउ इज़ दैट अरेंजमेंट हेल्पफुल यू टू फाइंड द बुक यू नीड। और ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरह के अरेंजमेंट से आपको अपनी बुक जो आप लेना चाहते हो उसे ऑब्टेन करने में, उसे प्राप्त करने में आपको कितनी सुविधा महसूस हुई, कितनी आसानी से आप वह किताब पा गए। नीचे स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, ऑल द मैटर्स हैव टू कॉमन प्रॉपर्टीज़, विच टू प्रॉपर्टीज़ आर दीज। ये दो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि सभी मैटर में अपना मास होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हर मैटर का अपना वॉल्यूम होता है। सेकंड है, आर ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स मैन मेड। क्या सभी निर्जीव वस्तुएं मैन मेड हैं? नहीं, बहुत सारी निर्जीव वस्तुएं नेचुरल भी होती हैं, जैसे एयर, सॉयल, वाटर, ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस आर ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लासिफाइड। तो सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेस पर हम ग्रुप्स को बनाते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कितने स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। आप सबको पता है कि मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है। कोई भी पदार्थ या तो सॉलिड होता है, या तो लिक्विड होता है, या वह गैस होता है। जैसे ऑक्सीजन गैस है, जो पानी हम पीते हैं वह लिक्विड है, और हमारी लोहे की कील सॉलिड होती है। बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पर, स्टेट के बेस पर मैटर को हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। और ये स्टेट्स कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑल द स्टेट्स वेरी फ्रॉम वन अनदर इन सेवरल वेज। और ये तीनों स्टेट्स एक दूसरे में कई तरीके में, कई कारणों से अलग अलग होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। और इन तीनों स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं, एक दूसरे से बहुत ही भिन्न होती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सॉलिड की प्रॉपर्टी देखेंगे। द पार्टिकल्स इन दिस टाइप ऑफ स्टेट्स आर टाइटली पैक्ड विथ फिक्स्ड पोजीशन। तो सॉलिड में जो भी उसका पार्टिकल होता है, सॉलिड का जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका स्थान निश्चित होता है और ये एक दूसरे से बहुत ही पास पास स्थित होते हैं। देयरफॉर दे आर अनेबल टू मूव फ्रॉम देयर पोजीशंस। और इन मॉलिक्यूल्स को इनके स्थान से हटाना भी मुश्किल होता है। एंड एज ए रिजल्ट सॉलिड डज नॉट चेंज देयर शेप इजली। और यही कारण है कि सॉलिड का आकार बदला नहीं जा सकता है। इन्हें हम आसानी से इनके आकार को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स का स्थान एक निश्चित होता है। सॉलिड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम सॉलिड वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते हैं, बट देयर शेप एंड साइज रिमेन्स द सेम। लेकिन उस सॉलिड चीज़ का शेप और साइज वैसा ही रहता है। जैसे चेयर है, आप चेयर को कहीं भी लेके जाइए, उसका शेप और साइज वही रहेगा। दे हैव ए डेफिनिट वॉल्यूम। और हर सॉलिड का आकार भी, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम भी वही रहता है। अगला है लिक्विड। द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं। दे डू नॉट हैव ए फिक्स्ड पोजीशन। उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। एंड कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक स्थान से दूसरी जगह पर आसानी से मूव करते हैं। देयरफॉर दे डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। और यही कारण है कि लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द मटेरियल इन विच दे आर केप्ट। और कोई भी लिक्विड उस बर्तन का आकार ले लेता है जिस बर्तन में यह रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू पुट वाटर और मिल्क इन ए ग्लास। अगर आप दूध या पानी एक ग्लास में रखिए, इट विल टेक द शेप ऑफ इट। तो दूध या पानी का आकार ग्लास की तरह से हो जाएगा। एंड इफ़ यू पुट इट इन बॉटल। और अगर आप उसी दूध और पानी को एक बॉटल में रख लीजिए, इट विल टेक द शेप ऑफ द बॉटल। तब यह बॉटल के शेप में अपने आप को चेंज कर लेगा। तो इस तरीके से लिक्विड का आकार जिस बर्तन में हम डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। लिक्विड्स हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम भी निश्चित होता है। इसका मतलब अगर हमने 5 ml लिक्विड लिया, जैसे जब डॉक्टर कहता है, कोई दवा आपको लिक्विड देता है, जैसे खांसी का सिरप, तो कहता है कि आप 5 ml लीजिए। तो आप 5 ml चाहे ड्रॉपर से लीजिए, चाहे उसकी कैप से लीजिए, किसी से भी लीजिए, तो वॉल्यूम तो हमेशा 5 ml ही रहेगा। जबकि ड्रॉपर में जब आप
लिक्विड को लेते हो तो उसका आकार अलग हो जाता है, और जब आप उसकी कैप में लेते हो लिक्विड को तो उसका आकार अलग हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं गैस के बारे में। द पार्टिकल्स इन दिस टाइप ऑफ स्टेट्स आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। दे आर लाइटर इन वेट, ये वजन में बहुत हल्के भी होते हैं। एंड कैन मूव फ्रीली एनीवेयर, और ये आसानी से कहीं भी चले जाते हैं। इन द एटमॉस्फेयर, हवा में। दे डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैस के मॉलिक्यूल्स, या हम ये कहें कि गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न तो इसका वॉल्यूम निश्चित होता है। दे हैव मास, लेकिन गैसेज में भी अपना एक भार होता है। ऑल गैसेज स्प्रेड इन अवेलेबल स्पेस। गैसेज जो होती हैं, जितना भी अवेलेबल स्पेस होता है, जितनी भी खाली जगह होती है, पूरे के पूरे में फैल जाती हैं। हैव यू ईवर ऑब्जर्व व्हाई द फ्रेगरेंस ऑफ इंसेंस स्टिक स्प्रेड इन द रूम व्हेन इट इज़ बर्न्ड। क्या आपने कभी ये ध्यान दिया कि अगरबत्ती जो हम रूम के एक ही हिस्से में जलाते हैं उसकी महक पूरे रूम में कैसे फैल जाती है? दिस इज़ बिकॉज द स्मोक इज़ द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि धुआं जो होता है वह गैस स्टेट में पाया जाता है। देयरफॉर इट ऑक्युपाइज स्पेस इन द होल रूम, और यही कारण है कि अगरबत्ती का धुआं पूरे के पूरे रूम में फैल जाता है और हमें हर जगह इसकी महक महसूस होती है। स्टूडेंट्स, अब मस्ट टू नो देखिए। सॉलिड हैव ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का आकार और वॉल्यूम निश्चित होता है। लिक्विड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड का शेप निश्चित नहीं होता लेकिन वॉल्यूम निश्चित होता है। गैसेज डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप, और गैसेज का न तो शेप निश्चित होता है और न ही तो वॉल्यूम। दे हैव सम मास, केवल गैसेज में कुछ अपना भार होता है। स्टूडेंट्स, अब हम फैक्ट फाइल को समझेंगे। द ग्रीक एंड इंडियन फिलोसफर्स थॉट दैट एवरीथिंग अराउंड अस इंक्लूडिंग आवर बॉडी वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। हमारे भारत के दार्शनिक और ग्रीक देश के दार्शनिकों को पता था, वो ये जानते थे कि हमारा शरीर और हमारे आसपास की हर चीज़ें 5 तत्वों से बनी हुई हैं। और ये क्या क्या हैं? नेमली अर्थ, पृथ्वी या मिट्टी, फायर अग्नि, वाटर जल, एयर हवा, और स्काई मीन्स अंतरिक्ष। इन 5 चीज़ों से हमारा शरीर और धरती की सभी चीज़ें बनी हुई हैं। दीज 5 एलिमेंट्स इन इंडियन फिलॉसफी आर कॉल्ड पंच तत्व, और इंडियन फिलॉसफी में इन 5 तत्वों को हम पंच तत्व कहते हैं। स्टूडेंट्स, आगे की चीज़ों को हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।